दोस्तों आज के सेशन में हम लोग अरिथमेटिक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इन महत्वपूर्ण सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, हम लोग आसान कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अंतिम तक जरूर बने रहेंगे इस सेशन में ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला सवाल ये है दोस्तों, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है? अर्पित सोल्स आर्टिकल ए एंड बी एट 40% ऑफ प्रॉफिट एंड 20% ऑफ लॉस। यानी कि अर्पित जो है ए को 40% लाभ पर बेच दिया और बी को यानी बी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल्स वाज इक्वल, यहाँ पर क्या बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का रेशियो आपको बताना है आर्टिकल ए और बी का। ठीक है, देखिएगा क्या है दोस्तों, ए आर्टिकल और बी आर्टिकल है। तो पहले आप क्या करिए, सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो हम बना लेते हैं किसके लिए। पहले तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ए के लिए, है ना, आर्टिकल ए के लिए। तो यहाँ पर देखिए 40% प्रॉफिट में बेचा, 40% प्रॉफिट में बेचा, यानी 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना होता है, 2/5 होता है ना। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, यानी 5 रुपये में ख़रीदा और 2 रुपये प्रॉफिट लिया, मतलब कि 7 रुपये में बेच दिया। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 100% में ख़रीदा यानी सीपी 100%, 40% लाभ लिया यानी 140 में यहाँ पर बेच दिया। तो आप जैसा मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीपी कितना हो गया, सीपी हमेशा 100% होता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये हो गया हमारा एसपी। यहाँ से इनको काटेंगे तो यही चीज़ बने, है ना। परसेंटेज से तो परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, 20 से दोनों को काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140। तो 5 और 7 का ही रेशियो बना ना। ठीक है। बी के साथ क्या हुआ, बी आर्टिकल के साथ यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 20% हानि पर। तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5 होता है, यानी 5 में ख़रीदा और 1 हानि। तो 5 में ख़रीदा, सीपी कितनी हो गई, 5 हो गई, 1 रुपये हानि हुआ, यानी कि बेचा कितने में, वो 4 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा विक्रय मूल्य दोनों का समान था। तो सीपी यहाँ पर दोनों को बराबर कर लीजिए। तो सीपी हम लोग बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं और इसको हम लोग करते हैं 7 से गुणा। तो ये भी 28 बन जाएगा, ये भी 28 बन जाएगा, यानी एसपी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ 4 से गुणा है दोस्तों तो यहाँ भी 4 से हम लोग गुणा करेंगे। जब यहाँ 7 से गुणा है तो हम लोग यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए सीपी है ना, सीपी पहले का 20 हो गया, यानी 5 × 4, 5 × 4, और दूसरे का कितना हो जाएगा, आर्टिकल बी का 5 × 7 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का तो रेशियो बताना था ए बी से, है ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 रेशियो 7 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा साथियों। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर हम आपको बताएं हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपका एज से रिलेटेड, है ना। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ऋतु एंड अंकुर इज़ 5:9, है ना। तो ऋतु और अंकुर का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, ऋतु और अंकुर का, वो 5 और 9 का है। तो ऋतु का एज हम लोग मान सकते हैं 5x और अंकुर का एज कितना हो जाएगा, 9x हम लोग मान सकते हैं। आगे कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ, डिफरेंस आपको देखना है ना, एज ऑफ ऋतु 5 years ago, 5 years ago, है ना, 5 years पहले। तो 5 साल पहले ऋतु की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले ऋतु की एज हो जाएगी 5x - 5 एंड ऑफ अंकुर 5 years hence, यानी अंकुर का 5 साल बाद। तो अंकुर का 5 साल बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, तो 9x + का 5 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कह रहा है, 30 के बराबर है ना, = 30 के बराबर। तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस निकालेंगे मतलब 9x बड़ा है ये इसमें, तो इसको घटाइए ना, ये घटेगा और ये माइनस होगा। तो 9x में से 5x गया, यानी कि ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 + 5, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई देख लीजिए, 30 - 10 यानी कि 20, 20/4 मतलब 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 है। आपको बोला क्या है, अंकुर की वर्तमान आयु। तो अंकुर की वर्तमान आयु यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। तो 9 × 5 यानी कि ये हो जाएगा 45। तो 45 ईयर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई होगी, एकदम आसान सा सवाल था और तरीके से हमने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर
कि इन 2010 2500 पेन का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ बाई अ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर 2010 में क्या हुआ कि एक कंपनी ने 2500 पेन बनाया, है ना। कितना पेन बनाया यहाँ पर? 2500 पेन। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ पेन्स इन 2011 एंड 2012 इंक्रीज्ड बाई 20% एंड 40% विथ रिस्पेक्ट टू 2010 एंड 2011। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2010 से जब 2011 में गए, है ना, तो आपका कितना परसेंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीज प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ? 20% का। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका 20% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना, 20% बढ़ गया ये। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जब 2011 से 2012 में गए, 2012 में तब क्या हुआ? यहाँ पर जो भी आया उसमें आपको 40% इंक्रीमेंट देखने को मिला, है ना। 20% और 40% की इंक्रीमेंट हो गए। तो यहाँ पर आपको सक्सेसिव दिख रहा है, ठीक है, सक्सेसिव यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कह रहा है आपको चलिए तो पहले इसका सक्सेसिव हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल कितना होगा। तो 20% और 40% का जब हम सक्सेसिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 20%, है ना, 20% का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 20% इंक्रीमेंट, है ना। तो 20% इंक्रीमेंट का 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 5 से 6 हो गया, ठीक है। फिर 40% मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया, है ना। ऐसे कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लगा दीजिए तो 5 × 5 ये हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना? 6 × 7 = 42, यानी 25 से 42 का इंक्रीमेंट हुआ। शुरू में कितना है दोस्तों? 2500, है ना, प्रोडक्शन 2500 पेन का है, यानी 25 की वैल्यू 2500 है, तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200 हो जाएगी। यानी यहाँ पर लास्ट में 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ? तो 4200 प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 4200 पेन की प्रोडक्शन हुई, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए ना, स्टार्टिंग में कितना है? 2500। तो 25 यूनिट की वैल्यू 2500 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200 हो जाएगी। तो 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ? 4200 पेन की प्रोडक्शन हुई। अब आगे कह रहा है इन 2012 देखिए यहाँ पर इफ़ 20% ऑफ नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड इन 2012 वर डिफेक्टिव, तो यहाँ पर जितने भी पेन यहाँ पर प्रोड्यूस हुए उसमें से 20% पेन डिफेक्टिव मिले। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स इन 2012। तो देखिए दोस्तों, जब 20% डिफेक्टिव हैं तो 80% सही होंगे, है ना। यानी 4200 का हम लोग 80% यहाँ पर निकाल देंगे, तो 4200 का 80% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4/5, है ना, ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं 4/5। बस इसको काट लीजिए, है ना। तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए तो कट जाएगा, है ना। ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए तो कट जाएगा। तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यानी कितना हो गया? ये तो मिलाकर 10 हो गया, तो 10 से 1 0 कट गया, ये 8 हो गया। 42 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33, यानी कि 3360। तो सही पेन कितने हुए? 3360, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है? मिक्सचर ए कंटेन्स 80% ऑफ एसीटोन एंड रेस्ट 32 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए, हम पहले मिक्सचर ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मिक्सचर ए, और यहाँ पर फिर आपको मिक्सचर बी के बारे में भी बोला गया है, तो मिक्सचर बी के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर ए में एसीटोन और वाटर, और मिक्सचर बी में भी आपको एसीटोन और रेस्ट ऑफ वाटर दिया है, तो यहाँ भी एसीटोन और वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले में यहाँ पर बोला है कि भाई 80% एसीटोन है, 80% एसीटोन है, तो 20% वाटर होगा, है ना। तो 80 और 20 का जब हम रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 का आ जाएगा, है ना, 4 और 1 का आ जाएगा। भाई यहाँ पर एसीटोन जो है 80%, यहाँ वाटर 20% होगा। 80% एसीटोन यानी कि 20% वाटर होगा, रेस्ट जो है ना। तो यहाँ पर 80 और 20, यानी 20 चौक 80, 20 एकम 20, 4 और 1 का रेशियो आ गया। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, बी में 72 लीटर्स ऑफ एसीटोन एंड रेस्ट 55% वाटर। तो 55% वाटर, यहाँ पर ये कितना है? 55% है। तो जब वाटर 55% है मतलब कि एसीटोन कितना होगा? 45% होगा, है ना, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 100% होना ही होना है।
इनका दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो अगर हम लोग 9 से काटें, 9 से नहीं 5 से काटें, तो 5 9 45 और 11 5 55। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका रेशियो मिल गया। अब कह रहा है पहले वाले में देखिए 32 लीटर ऑफ वाटर, यानी वाटर कितना है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 32, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। तो 1 की वैल्यू 32, मतलब कि 4 की वैल्यू 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 128। ठीक है, 4 का 32 में गुणा कर दिए। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है बी में सुनिएगा, कह रहा कि कंटेन 72 लीटर्स ऑफ एसीटोन, मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको 72। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, भाई 9 का वैल्यू 72, यानी 1 का वैल्यू 72/9 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू जब 8, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी, है ना, 11 8 88। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन 2 मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, यानी ए और बी मिक्सचर जो हैं उनको मिलाया गया, तो मिलाया गया। फिर कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ एसीटोन टू वाटर। अब आपको रेशियो बताना है। तो देखिए, जब भी 2 मिक्सचर को मिलाते हैं तो सेम वाले आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले में मिक्सचर ए में एसीटोन 128 है, मिक्सचर बी में एसीटोन 72 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 28 और 72 हो जाएगा 100, 100 और 100, यानी कि ये हो जाएगा 200 दोस्तों। तो एसीटोन हमारा कितना हो गया 200, जो मिलाया गया मिक्सचर है, दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बना है उसमें एसीटोन 200 लीटर हो गया। यहाँ पर वाटर देख लीजिए, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर कितना है आपका 88 है, तो 32 और 88 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी वाटर कितना हो गया आपका 120 हो गया। बस इन्हीं दोनों का रेशियो बताना था, रेशियो बताना है, काट दीजिए, है ना। 4 से इसको काटेंगे 4 5 20, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12, यानी 5 और 3 का रेशियो होगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये सवाल देखिएगा, सवाल ये भी एकदम मस्त है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। कह रहा है रवीश टेक्स 32 डेज टू कंप्लीट अ वर्क वाइल अर्नब कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। देखिए रवीश क्या करता है ना, यहाँ पर रवीश जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 32 दिन में, और अर्नब क्या काम कर रहा है यहाँ पर, अर्नब उसी काम को अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन रवीश, है ना। तो अर्नब जो है रवीश से 12 दिन पहले ही काम ख़त्म कर देता है, तो 32 में 12 काम करिए, यानी ये हो जाएगा 20। तो अर्नब जो है 20 दिन में काम ख़त्म करता है। आगे क्या बोला है पढ़िए, इफ़ वरुण कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन, यहाँ पर 12 दिन, है ना। तो यहाँ पर अब किसके बारे में बात किया गया, वरुण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वरुण जो है 25% काम 12 दिन में ख़त्म करता है, यानी कि टोटल 100% काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो आप कहेंगे कि 12 चौक 48 दिन में, है ना। कि भाई देखिए 25% काम जो है वो कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो इसको 100% बनाना है, यानी 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 100%, यानी 100% काम कितना दिन में ख़त्म होगा, तो इधर भी 4 से गुणा, यानी कि 48 दिन में, है ना। तो ये 48 डेज में काम को ख़त्म करता है। आगे पढ़िए, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रवीश, अर्नब एंड वरुण टुगेदर टू कंप्लीट इतना % ऑफ द वर्क। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है ना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम लेकर। तो एलसीएम कैसे लेंगे देखिएगा, 32 20 और 48, इन तीनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो 4 को बाहर निकाल लीजिए। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, है ना, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 12। तो 5 8 और 12 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 12 चौक 48, 8 छंग 48, यानी 48 और 5। तो 48 और 5 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 और 5, है ना। तो ऐसा कर लीजिए 48 गुरे 5, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या कि 120 अगर हम ले लें तो 120 जो है तीनों से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 12 से, यानी 120 यहाँ पर और ले लीजिए। तो 4 गुणे 120 जो है वो क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 15 8 120 होता है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आपके पास दोस्तों 4 गुणे 120 आ गया। तो अब यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालनी है, नहीं एक दिन का काम। तो बताइए एक दिन का काम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुणे 120 बटे 32 करेंगे तब तो इफ़िशियंसी मिलेगी उसकी, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 से डिवाइड करिए, 8 से ऊपर 15, यानी ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर रवीश की इफ़िशियंसी आ गई 15। फिर यहाँ पर बटे 20 करेंगे तो 20 छांग 120, 6 चौक 24, यानी कि ये हो जाएगा 24। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा 24 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 48 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4 है ना, 12 चौक 48, 12 दहम 120 यानी कि सीधे सीधे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कैसे निकाले हैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं। टोटल वर्क में इनके यहाँ पर काम का यानी दिन का डिवाइड करेंगे तो हमको एफिशिएंसी मिलेगी यानी एक दिन का काम मिलेगा। तो 4 गुणे 120 में 48 का डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 4 गुणे 120 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा, है ना। और फिर यहाँ पर 4 गुणे 120 में 32 का डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। दोस्तों समझ में बात आ गई इतना। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है, तीनों एक साथ काम करते हैं। तो भाई अपने पास टोटल काम कितना है, टोटल काम है ना, टोटल काम यहाँ पर 4 गुणे 120 है, 4 गुणे कितना है 120 है। फिर यहाँ पर सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको इतना काम नहीं करवाना है। काम कितना करवाना है 61.25%, 61.25% आपको काम करवाना है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों 61 ये कितना हो जाएगा 61 और 0.25 का मतलब 1/4 इतना परसेंट है ना। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 4 एक कम 4 तो 244, 244 एक 245, 245 बटा ये कितना हो जाएगा 245 बटा के 4 और परसेंटेज नीचे आएगा तो हमारा 400 हो जाएगा। यानी 245 बटा 400 इसको अगर हम लोग यहाँ पर किससे डिवाइड कर दें, है ना, 5 से अगर डिवाइड कर दो दोस्तों तो 5 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 8 40 यानी कि 80 हो जाएगा। तो आपको टोटल वर्क का कितना परसेंट काम करवाना है, कितना हिस्सा 49/80 हिस्सा ही काम करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उनकी जो टोटल इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15 10 25, 25 और इसको करेंगे 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी डिवाइड में हमारे 49 हो जाएगा। ये आपका निकल आएगा क्या, तीनों द्वारा काम किया मतलब काम में लिया गया समय। तो यहाँ पर इसको काटिए, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, है ना, और 20 से ये कितनी बार में 6 बार में कट जाएगा। यानी 6 दिन लगेगा दोस्तों, 6 दिन लगेगा। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 61.25% काम करने में उनको 6 दिन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सवाल एकदम मस्त था, आसान था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, तो इसको समझ लीजिए, है ना, क्योंकि आपको टोटल काम नहीं करवाना है, टोटल काम का 61.25% ही काम करवाना है। क्लियर हो गई बात। आगे चलें। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का है। कह रहा है 2 डाइस व टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यहाँ पर 2 पासों को उछाला गया। तो जब 2 पासों को उछाला गया तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी होगी, टोटल संभावना यहाँ पर 36 होंगी, है ना, क्योंकि एक पासे में मैक्सिमम 6 होता है, यानी कि 6 फेसेस ही होते हैं ना, तो 6 ही मतलब कि 6 आ सकता है, और 2 पासे हो गए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36। तो 36 टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द 2 डाइस इज़ अ प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों कि जब भी हम 2 पासों को एक साथ उछालें तो जो ऊपर नंबर आए उन दोनों का सम कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बताइए, अब यहाँ पर मैक्सिमम जो दोनों का सम है, दोनों का सम वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। भाई अगर पहले वाले में भी ऊपर 6 आया और ऊपर वाले में भी मतलब दूसरे वाले में भी ऊपर 6 आया तो दोनों का सम जो अधिकतम हो सकता है वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, क्योंकि इसमें भी अधिकतम 6 तक ही होता है ना, क्योंकि पासे में 6 तक ही होता है, यहाँ भी 6, तो 6 और 6 यानी कि ऊपर हमारा अधिकतम 12 आ सकता है, दोनों का योग। तो 12 तक में देखिए कि कितने यहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं। तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे दोस्तों बताइए, तो 12 तक में, है ना। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा, अगर दोनों का सम आता है हमारा 2 तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, 12 के पहले आपको देखना है। फिर आपका यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, फिर आपका यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, फिर आपका यहाँ पर 7 प्राइम नंबर है, और फिर आपका यहाँ पर 11 प्राइम नंबर है। 12 से पहले ही देखना है, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब देखिए 2 कब कब आ सकता है, जब दोनों डाइस में 1 और 1 आए ऊपर, तभी हमारा दोनों को मिलाकर 2 होगा, ठीक है। यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। 3 कब कब आ सकता है, या तो पहले में 1 दूसरे में 2 आए, या फिर पहले में 2 और दूसरे में 1 आए, है ना, तभी तो दोनों को मिलाकर 3 हो जाएगा। 5 कब कब आ सकता है दोस्तों,
पहले में 1 आए दूसरे में 4, या फिर पहले में 4 और दूसरे में 1। और क्या हो सकता है कि पहले में अगर 2 आए तो दूसरे में 3 आए, या फिर पहले में 3 और दूसरे में 2 आए, तब ये हमारा 5 आ सकता है दोनों का टोटल। 7 कब कब आ सकता है देखिएगा, 1 6 है ना, 1 और 6 आए, या फिर 6 और 1 आए, या फिर 2 और 5 आए है ना, या 5 और 2 आए, या फिर 3 और 4 आए, या यहाँ पर 4 और 3 आए। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी 7 प्राइम नंबर आने के लिए ऊपर, दोनों का सम। ठीक है, 11 कब कब हो सकता है, या तो दोस्तों 5 और 6 आ जाए है ना, 5 और 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, या फिर 6 और 5 हो जाए। आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 और 8 भी तो हो सकता है, तो 8 क्या कभी पासे में आता है, नहीं आता ना, तो 6 5 या 5 6 ले सकते हैं। अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई यहाँ पर, तो देखिए 2 आने की 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, 3 आने की 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, 5 आने की 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितना 7 आने की 6 पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई दोस्तों प्राइम नंबर आने की, तो 2 2 1 3 और 6 4 10 3 13 13 2 15, मतलब कि यहाँ पर 15 पॉसिबिलिटी हैं क्या आने की, यहाँ पर प्राइम नंबर आने की। डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 36 है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी प्रायिकता हो गई। काट दीजिए इसको, 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 5 15 और 12 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5/12 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के सवालों में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा, आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, इफ़ गोपाल वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 10 kmph इंस्टेड ऑफ 7 kmph देन ही मस्ट हैव ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि सेम टाइम है ना, सेम टाइम का मतलब है कि टाइम आपका कांस्टेंट है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गोपाल विद द स्पीड ऑफ 7 kmph। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहले सिचुएशन में वो 7 के स्पीड से चल रहा था, दूसरे सिचुएशन में वो 10 की स्पीड से चला है ना। पहले 7 की स्पीड से चल रहा था, अब 10 की स्पीड से चल रहा है। तो ये हुआ दोस्तों आपके स्पीड का रेशियो है ना, ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो एक बात बताइए, अगर टाइम आपका कांस्टेंट है, टाइम सेम लग रहा है दोनों यहाँ पर सिचुएशंस में, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो कैसा होता है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम को तो हमने कांस्टेंट कर दिया और स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने हो गए, तो स्पीड और डिस्टेंस हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो भी किस रेशियो में होगा, वो भी 7 और 10 के रेशियो में होगा, क्योंकि टाइम हमारा सेम है। भाई ऐसा समझिए ना कि अगर कम स्पीड से चलेगा तो कम ही ना डिस्टेंस जाएगा, ज़्यादा स्पीड से चलेगा ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है यहाँ पर कि अगर वो 7 से ना चलकर 10 की स्पीड से चलता है तो वो 30 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। तो अगर हम रेशियो में देखें तो कितना ज़्यादा चल रहा है, 7 से 10 ज़्यादा चल रहा है, यानी कि 3 ज़्यादा चल रहा है ना। और इसी 3 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, एक्चुअल में वो 30 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, यानी 3 की वैल्यू हो गई 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गोपाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इफ़ द स्पीड ऑफ 7 kmph, यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वो 7 की ही चल रहा है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 7 70, तो 70 किलोमीटर यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों की समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इन सवालों को करने के लिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल ये नया है, अभी IBPS क्लर्क 2023 का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद दोस्तों हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग के लिए। तो बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप लोग बेसिक से मैथ को पढ़ सकते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका यहाँ पर फाउंडेशन बैच जैसे ही स्टार्ट होगा
बेसिक से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आप लोग को सिखाया जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।